नमस्ते। हर घर के मेडिसिन कैबिनेट में ना एक दवा तो पक्का मिलती है, पैरासिटामॉल। सही कहा ना? हम इसे इतना कैजुअली ले लेते हैं कि कभी सोचते ही नहीं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आज इसी आम से दिखने वाली दवा के बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हल्का सा बुखार हुआ या सर में दर्द, सबसे पहले हाथ किस दवाई की तरफ जाता है? मुझे यकीन है, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पैरासिटामोल, है ना? सच में, कितनी कॉमन है ये दवा। तो आखिर ये पैरासिटामॉल है क्या चीज? सीधे शब्दों में ये एक ऐसी दवा है जो दो काम करती है। एक, बुखार उतारती है और दूसरा, हल्के फुल्के दर्द में आराम देती है। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, एसिटोमिनोफेन। शायद कहीं पढ़ा या सुना हो, ये नाम दूसरे देशों में काफी कॉमन है। तो ठीक है, सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि इसे इस्तेमाल कब करना है। आइए देखते हैं कि कौन सी तकलीफों में ये काम आती है। देखिए, ये लिस्ट तो सबको काफी जानी पहचानी लगेगी, जैसे कि बुखार हो गया, या फिर सर में दर्द, पूरे बदन में दर्द हो, दांत में तकलीफ हो, या फिर सर्दी जुकाम वाले सिम्टम्स। इन सब आम परेशानियों में पैरासिटामॉल आराम दे सकती है। ओके, अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, इसका सही डोज कितना है। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही डोज से ही दवा काम भी करती है और सेफ भी रहती है। अगर अडल्ट्स की बात करें तो नॉर्मल डोज होता है 500 से 650 मिलीग्राम की एक गोली। इसे हर 4 से 6 घंटे के गैप पर ले सकते हैं, लेकिन एज नीडेड, यानी जब जरूरत हो तभी। इसका मतलब साफ है, अगर दर्द या बुखार ठीक हो गया है तो अगली गोली लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो नंबर स्क्रीन पर है उसे बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। 4000 मिलीग्राम, ये है मैक्सिमम डेली लिमिट। मतलब किसी भी हालत में 24 घंटे में इससे ज्यादा पैरासीटामॉल बिल्कुल नहीं लेनी है। इस लिमिट को क्रॉस करना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। इस नंबर को हमेशा याद रखिए। और हाँ, जब बात बच्चों की आती है तो उनका डोज उनके वेट यानी वजन के हिसाब से डिसाइड होता है। इसीलिए ये सबसे अहम है कि बच्चों को पैरासिटामॉल देने से पहले हमेशा डॉक्टर से ज़रूर पूछें, खुद से अंदाज़ा बिल्कुल न लगाएं। चलिए अब कुछ बहुत ज़रूरी वार्निंग्स की बात करते हैं। इस दवा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना सबके लिए लाजमी है। तो मन में ये सवाल उठता है कि क्या पैरासिटामॉल बिल्कुल सेफ है? देखिए, जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर सही ढंग से सही डोज में ली जाए तो हाँ, लेकिन अगर लापरवाही की तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रिस्क है ओवरडोज। जरूरत से ज्यादा पैरासिटामॉल लेने का सीधा असर लिवर पर पड़ता है, और ये कोई मामूली असर नहीं, इससे सीरियस लिवर डैमेज हो सकता है। इतना सीरियस कि जान पर भी बात आ सकती है। इसीलिए वो 4000 मिलीग्राम की लिमिट इतनी जरूरी है। एक और चीज जिसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, पैरासिटामॉल और अल्कोहल कभी भी एक साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कॉम्बिनेशन लिवर पर लोड इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और अगर किसी को पहले से ही लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। ऐसे में पैरासिटामॉल लेने से पहले डॉक्टर से बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके लिए एक छोटा सा डोज भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक छुपे हुए खतरे की बात करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, सर्दी जुकाम की जो दूसरी कॉम्बिनेशन दवाइयां आती हैं उनमें भी पैरासिटामॉल होता है। अब अगर कोई पैरासिटामॉल की अलग गोली भी ले ले और ये कॉम्बिनेशन वाली दवा भी, तो अनजाने में ही ओवरडोज हो जाता है। इसीलिए कोई भी नई दवा लेने से पहले उसका लेबल, उसका कॉम्पोजिशन जरूर चेक करें। तो अब जब हमने इसके इस्तेमाल और सावधानियों को समझ लिया है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इंडिया में ये दवा किन पॉपुलर नामों से मिलती है। नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। क्रोसिन है, कैलपोल है, डोलो 650 तो काफी चर्चा में भी रहा था। ये कुछ बहुत ही कॉमन ब्रांड्स हैं जो इंडिया में हर जगह मिलते हैं। याद रखिएगा, ब्रांड का नाम अलग हो सकता है, लेकिन अंदर जो सॉल्ट है, जो दवा है, वो पैरासिटामॉल ही है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो की टेकअवेज हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, इसे सिर्फ बुखार और हल्के दर्द के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 2, अडल्ट्स के लिए दिन में 4000 mg की लिमिट, उसके आगे बिल्कुल नहीं। नंबर 3, अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और आखिरी, हमेशा दूसरी दवाइयों का लेबल चेक करें, कहीं उसमें भी पैरासिटामॉल तो नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं,
दवा ये बहुत आम है, हर घर में है, लेकिन क्या हम इसे उतनी ही जिम्मेदारी और सावधानी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितना कि करना चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है। सुरक्षित रहिए, जानकार रहिए